करें, दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश हुई है। सीएम रेखा गुप्ता ने शराब नीति से जुड़ी कैग रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट के मुताबिक नई शराब नीति से 2000 करोड़ का घाटा और रिटेंडर प्रक्रिया से 890 करोड़ का नुकसान। अतिशी समेत आपके 13 विधायक सस्पेंड किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश हुई, जिस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने शराब नीति से जुड़ी कैग रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट के मुताबिक नई शराब नीति से 2000 करोड़ का घाटा हुआ है। 2000 करोड़ का घाटा हुआ है। इसके साथ ही रीटेंडर प्रक्रिया से 890 करोड़ का नुकसान भी हुआ है। 2000 करोड़ का घाटा तो 890 करोड़ का नुकसान। अतिशी समेत आपके 13 विधायक सस्पेंड हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश हुई। सीएम रेखा गुप्ता ने शराब नीति से जुड़ी कैग रिपोर्ट पेश की है, जिसमें ये तमाम कहा जा सकता है कि खुलासे हुए हैं। जहां 2000 करोड़ का घाटा हुआ है तो रिटेंडर प्रक्रिया से 890 करोड़ का नुकसान बताया गया है। की अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरी सहयोगी अपराजिता जुड़ गई हैं। अपराजिता, सीएम रेखा गुप्ता ने शराब नीति से जुड़ी जो कैग रिपोर्ट पेश की है, सबसे पहले तो बताइए इसमें और क्या कुछ खुलासा हुआ है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सीएजी रिपोर्ट आज जो पेश किया गया है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा, उसमें कई चीजें मेंशन की गई। हालांकि जिसका जिक्र भी लगातार विपक्ष के द्वारा किया भी जा रहा था जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में है तो लगातार जिस तरीके से सीओजी रिपोर्ट को लेकर के कहा जा रहा था, तो सबसे पहले जिस तरीके से कहा गया है कि करीब 2,002.68 करोड़ का भारी राजस्व घाटा जिस तरीके से आप सरकार में हुआ है, इसके साथ यानी इसमें विभिन्न कदमों के परिणाम स्वरूप अलग अलग राशियों का घाटा हुआ है। उदाहरण के लिए साथ ही इसमें यह भी चीजें मेंशन की गई है कि गैर अनुरूप वादों का खुदरा दुकान नहीं खोला गया। इसके साथ साथ जो टेंडर करने की जो विफलता थी उसमें करीब 890 करोड़। कोविड-19 का हवाला देते हुए भी कहा गया है कि आबकारी विभाग की सलाह के विरुद्ध क्षेत्र लाइसेंसधारियों को शुल्क में छूट यानी 144 करोड़ की उसमें जिस तरीके से हुआ है कमी आई है। साथ ही क्षेत्र लाइसेंसधारियों ने से उचित सुरक्षा जमा राशि एकत्रित करने के में भी विफल रही है आम आदमी सरकार, जिसमें करीब 27 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। इसके साथ साथ लाइसेंस उल्लंघन का भी जिक्र किया गया है। साथ ही थोक विक्रेता मार्जिन को 5% से बढ़ाकर 12% किया गया है। इसके वजह से भी जिस तरीके से घटाव आई है। इसके अलावा कोई स्क्रीनिंग नहीं की गई, अग्रिम लागतों में अनदेखी की गई है, यानी शराब क्षेत्र चलाने के लिए 100 करोड़ से अधिक के शुरुआती निवेश की आवश्यकता थी, फिर भी कोई योग्यता वित्त मानदंड निर्धारित नहीं किया गया। साथ ही इस प्रकार वित्त रूप से कमजोर संस्थानों को लाइसेंसेस दिए गए, जिसमें कई बोली दातों ने पिछले 3 वर्षों में तो रिपोर्ट में जिस तरह से आप भी बता रहे हैं पॉलिसी कमजोर थी, लाइसेंस प्रक्रिया में भी गड़बड़ी की बात सामने आई है। इसके साथ ही अपराजिता, जिस तरह से एलजी वीके सक्सेना ने भी खुद कहा कि पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को रोक कर रखा था, इसे सदन में नहीं आने दिया गया, सदन में नहीं रखा गया और उन्होंने कहीं ना कहीं से संविधान का खुलेआम उल्लंघन भी माना है। बिल्कुल, देखिए जिसका जिक्र जिस तरीके से सीएजी रिपोर्ट में यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से कमजोर एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई, काफी ज्यादा जिस तरीके से नुकसान हुआ है, तो कहीं ना कहीं जिसका एलिगेशन लगाते हुए नजर भी आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वीके सक्सेना भी नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं
स्वाभाविक भी बनता है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सरकार की जो कमी को यहाँ पर दिखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लाजमी भी बनता है इस तरीके से ना पेश करना। और लगातार जिस तरीके से साथ ही विजेंद्र गुप्ता भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2016-17 में भी छुपाया गया, अभी तक सीएजी रिपोर्ट नहीं पेश करना आम आदमी पार्टी सरकार का कहीं ना कहीं ये खुद में सवाल उनके कामकाज को उठाता है। इसके साथ साथ अपराजिता, अतिशी समेत जो आपके 3 विधायक सस्पेंड हुए हैं उसको लेकर भी जानकारी दीजिए। देखिए, हालांकि जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन आतिशी के साथ साथ जो 12 यानी गोपाल राय की भी बात करें तो करीब 12 लोग लीडर ऑफ ऑपोजिशन के अलावा 12 और विधायक को सस्पेंड किया गया एक दिन के लिए, क्योंकि जिस तरीके से वो कार्रवाई को सुचारू रूप से नहीं चलने दे रहे थे, लगातार हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया एक दिन के लिए लगातार। हालांकि उनके द्वारा बाहर विधानसभा के बाहर ही लगातार प्रोटेस्ट किया गया उनके द्वारा कहा गया है कि वो मुख्यमंत्री की जो ऑफिस है वहां पर पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की तस्वीर लगी थी, उसे हटाकर। रोक रही हूँ अपराजिता आपको, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो सीएजी की रिपोर्ट पेश हुई दिल्ली विधानसभा में और जिस तरह से अपराजिता बता रही थी क्या कुछ उसमें निकलकर सामने आया है जा रहा है। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि वर्ष 17-18 के बाद से 2017-18 से सीएजी की रिपोर्ट को सदन पटल पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में विपक्ष के तत्कालीन नेता अर्थात उस समय मैं विपक्ष का नेता था के नेतृत्व में तत्कालीन विपक्षी विधायकों ने, जो इस सदन के सदस्य भी हैं, उसमें से 5 सदस्य हैं, ने सीएजी रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करने के लिए माननीय राष्ट्रपति, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष, तत्कालीन मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और मुख्य सचिव से अनुरोध किया था। राज्य की वित्तीय हालत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी था। मैं इस बात से बहुत पीड़ित हूं कि सीएजी रिपोर्ट को दबा दिया गया और पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत न करके संवैधानिक प्रावधानों का जानबूझकर उल्लंघन किया।